हमने कार्डिक साइकिल के बारे में डिटेल में पढ़ लिया था। अब हम उसकी एनसीईआरटी पढ़ते हैं। यहाँ दे रखा है हाउ डज द हार्ट फंक्शन, हार्ट कैसे काम करता है, हम उसको देखते हैं। टू बिगिन विद ऑल द 4 चेम्बर ऑफ द हार्ट आर इन रिलैक्स स्टेट। पहले जब शुरुआत होगी तो चारों चेम्बर रिलैक्स स्टेट में होंगे, इनको बोलेंगे जॉइंट डायस्टोल। एट द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व आर ओपन। जॉइंट डायस्टोल के टाइम पे ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होगी। ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन एंड वेना कावा फ्लोज इनटू द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल रिस्पेक्टिवली थ्रू द लेफ्ट एंड राइट एट्रिया। ब्लड दोनों में भरता रहेगा, दोनों रिस्पेक्टिव एट्रियम में अपनी अपनी वेन्स के थ्रू। ठीक है। द सेमिलुनर वॉल्स आर क्लोज एट दिस स्टेज। सेमिलुनर वॉल क्लोज होगी जॉइंट डायस्टोल में, यानी क्या कह रहा है, जॉइंट डायस्टोल में ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड खुली होंगी एंड सेमिलुनर वॉल बंद होंगी और दोनों ही एट्रियम में ब्लड फिल होता रहेगा। द एसी नोड नाउ जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल विच स्टिमुलेट बोथ द एट्रिया टू अंडरगो साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन, उसको एट्रियल सिस्टोल बोलेंगे। अब क्या होगा, ऐसे नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा जो पूरे एट्रियम को क्या करेगा, एक साथ सिस्टोल करेगा। इससे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल बाय अबाउट 30%। इससे वो हमने ऐसे बताया था ना कि 130 ml ब्लड है, 100 पैसिवली चला गया तो 30% अब जो है कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जाएगा। तो यानी ऐसे नोड जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा तो 30% ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर फ्लो कर जाएगा। The action potential is conducted to the ventricle side by the AV node and AV bundle from the bundle of His transmit it through the entire ventricular musculature। अब ऐसे नोड से जब आगे बढ़ा तो AV नोड फिर AV बंडल में गया, फिर बंडल ऑफ हिस के थ्रू होते हुए पर्किंजे फाइबर के होते हुए पूरे वेंट्रिकल मस्कुलेचर में अब क्या चला गया, ये जो इम्पल्स है वो ट्रांसमिट हो गई। इसके थ्रू क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, दिस कॉज द वेंट्रिकल मसल टू कॉन्ट्रैक्ट, जिससे वेंट्रिकल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी यानी वेंट्रिकल सिस्टोल होगा। द एट्रिया अंडरगो रिलैक्सेशन डायस्टोल, अब एट्रिया रिलैक्स करेगी कोइंसाइडिंग विद द वेंट्रिकल सिस्टोल, यानी वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा और एट्रियम डायस्टोल करेगी सेम टाइम पे। वेंट्रिकल सिस्टोल इंक्रीज द वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉजिंग द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल ड्यू टू अटेम्प्टेड बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनटू द एट। बोल रहा है कि जब वेंट्रिकल पे प्रेशर डालेगा तो दोनों ही जो बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो बंद हो जाएगी। एज द वेंट्रिकल इंक्रीजेज द सेमिलुनर वॉल्स गार्डिंग द पल्मोनरी आर्टरी राइट साइड एंड एओर्टा लेफ्ट साइड आर फोर्स्ड अपॉन एंड अलाउिंग द ब्लड इन द वेंट्रिकल टू फ्लो थ्रू दीज वेसल्स इनटू द सर्कुलेटरी पाथवे। ये क्या कह रहा है, जैसे वेंट्रिकल का जो प्रेशर है वो बढ़ते बढ़ते इतना हो जाएगा कि जो दोनों सेमिलुनर वॉल्स है वो ओपन हो जाएगी और एओर्टा में जाने लगेगा लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट से ब्लड और पल्मोनरी ट्रंक में जाने लगेगा राइट साइड ऑफ द वेंट्रिकल से ब्लड। द वेंट्रिकल नाउ रिलैक्स, वेंट्रिकल डायस्टोल एंड द वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल्स कॉजिंग द क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल्स विच प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल। अब जब वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा तो जो सेमिलुनर वॉल्स है वो बंद हो जाएंगी ताकि बैकफ्लो ऑफ ब्लड ना होने लगे, क्योंकि वेंट्रिकल का प्रेशर कम हो जाएगा तो ब्लड जो है बैकफ्लो होना स्टार्ट होगी। इसकी बैकफ्लो ना हो तो दोनों सेमिलुनर वॉल्स बंद हो जाएंगी। एज द वेंट्रिकल प्रेशर डिक्लाइन फर्दर द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व आर पुश्ड ओपन बाय द प्रेशर इन द एट्रिया एक्सर्टेड बाय द ब्लड विच वॉज बींग इम्पटाइडेड इन टू देम बाय द वीन्स। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जॉइंट डायस्टोल वाली कंडीशन शुरू हो गई कि मतलब अब चूंकि वेंट्रिकल रिलैक्स होना शुरू करेगा, अब एट्रियम से ब्लड फिर आने लगेगा वेंट्रिकल्स के अंदर। द वेंट्रिकल्स आर एंड एट्रिया आर नाउ अगेन इन रिलैक्स, जॉइंट डायस्टोल दोबारा से हो जाएंगी एज अर्लियर। सून द एसे नोड जनरेट अ न्यू एक्शन पोटेंशियल एंड द इवेंट डिस्क्राइब्ड अबव आर रिपीटेड इन दैट सीक्वेंस एंड द प्रोसेस कंटिन्यू। यानी क्या होगा पूरी कार्डिक साइकिल में, पहले समझा देती हूँ कि सबसे पहले क्या हुआ कि पूरा जॉइंट डायस्टोल में था, फिर अब दोनों एट्रिया में ब्लड भर रहा है, अब एट्रिया में से पैसिवली थोड़ा थोड़ा ब्लड चला जाएगा, फिर अब एट्रियल सिस्टोल करेगा जिससे रिमेनिंग ब्लड आ जाएगा। अब एट्रियल सिस्टोल के बाद वेंट्रिकल सिस्टोल होना शुरू करेगा। वेंट्रिकल सिस्टोल होते होते पहले ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाएंगी वेंट्रिकल सिस्टोल में। अब ब्लड किस में जाना शुरू करेगा, दोनों एओर्टा में और पल्मोनरी ट्रंक में। अब जब प्रेशर की कम होने लगेगा वेंट्रिकल्स में तो अब एट्रियम पहले से ही डायस्टोल में था, अब सब रिलैक्स में हो जाएंगे, यानी अब पूरा जो हार्ट के चारों चेम्बर हैं वो डायस्टोल स्टेज में। ऐसे ही रिपीट होता जाएगा, इसी तरीके से हार्ट बीट आगे कंटिन्यू करेगी, इसी तरीके से कार्डिक साइकिल मूव करेगी। देखिए
The sequential event in the heart which is cyclically repeated is called cardiac cycle and it consists of systole and diastole of both the atria and ventricle. Sequential event चला ना, एक के बाद एक चल रहा है, साइक्लिकली ऑर्डर में रिपीट हो रहा है कार्डिक साइकिल में. ये क्या कंसिस्ट करता है, एक सिस्टोल कंसिस्ट करता है, एक डायस्टोल कंसिस्ट करता है, दोनों एट्रिया एंड वेंट्रिकल का. इसी को बोलते हैं कार्डिक साइकिल. एज मैंशन अर्लियर द हार्ट बीट 72 टाइम्स पर मिनट. जैसे पहला बताया गया था कि हार्ट 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, यानी 1 मिनट में 72 कार्डिक साइकिल चलती है. दैट इज़ मैनी कार्डिक साइकिल आर परफॉर्म पर मिनट, यानी 1 मिनट में कई सारी कार्डिक साइकिल चलती है, 72 चलती है. एवरेज फ्रॉम इट कुड बी डिड्यूस दैट द ड्यूरेशन ऑफ कार्डिक साइकिल 0.8 सेकेंड, यानी एक कार्डिक साइकिल का ड्यूरेशन 0.8 सेकेंड होता है. ड्यूरिंग कार्डिक साइकिल ईच वेंट्रिकल पंप आउट अप्रॉक्सीमेटली 70 ml ऑफ ब्लड विच इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम. यानी प्रत्येक कार्डिक साइकिल के दौरान एक साइड ऑफ द वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप करता है, 70 ml ब्लड पंप करता है. ठीक है. द स्ट्रोक्स वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय द हार्ट रेट. हार्ट रेट मतलब नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट, यानी 1 मिनट में दिल कितनी बार धड़कता है, उससे कार्डिक आउटपुट पता चल जाती है. देयरफॉर द कार्डिक आउटपुट कैन बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट एंड एन एवरेज 5000 ml या 5 लीटर इन हेल्दी इंडिविजुअल. यानी कार्डिक आउटपुट वो होता है कि अमाउंट ऑफ ब्लड एक वेंट्रिकल कितना पंप कर रहा है पर मिनट, उसको कार्डिक आउटपुट बोलते हैं. यानी 1 मिनट में हार्ट कितना ब्लड पंप करता है, 5000 ml ब्लड पंप करता है. जी. अब the body has the ability to alter the strokes volume as well as the heart rate and thereby the cardiac output. यानी बॉडी के पास एबिलिटी होती है कि कार्डिक आउटपुट को बढ़ा सके, या स्ट्रोक्स वॉल्यूम को बढ़ा सके, हार्ट रेट को बढ़ा सके. अल्टीमेटली जब इन दोनों में से कोई एक बढ़ेगा तो कार्डिक आउटपुट अपने आप बढ़ जाएगा. जैसे एथलीट का जो है जो कार्डिक आउटपुट है तो हमेशा ऑर्डिनरी पर्सन से ज़्यादा होता है, क्योंकि वो एक्सरसाइज करते हैं तो उनमें स्ट्रोक्स वॉल्यूम बढ़ा हुआ रहता है. ड्यूरिंग ईच कार्डिक साइकिल 2 प्रोमिनेंट साउंड आर प्रोड्यूस विच कैन बी ईजिली हर्ड थ्रू स्टेथोस्कोप. कार्डिक साइकिल के दौरान 2 साउंड, तो प्रमुख साउंड हमें देखने को मिलते हैं. फर्स्ट साउंड को बोलते हैं लब, इज एसोसिएटेड विद क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल, वेयर द सेकेंड हर्ट साउंड डब इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल. दीज साउंड्स आर ऑफ ग्रेट क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस. जो फर्स्ट साउंड था वो किस दौरान आ रहा था, वेंट्रिकल सिस्टोल के दौरान आ रहा था लब. सेकेंड हर्ट साउंड जॉइंट डायस्टोल के समय आ रहा था जब सेमिलुनर वॉल्स क्लोज हो रही थी. थैंक यू.